हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ डीएम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ डिमांड, द थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in today's video, we will study the difference between desire and demand and the most important topic, factors affecting demand. So without wasting time, let's start. So guys, chapter number 3, demand. The simple meaning of demand is requirement or necessity. In ordinary sense, whatever I want is my demand. But in economic terminology, demand is very much different. So friends, first of all understand the meaning of demand. Demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. यानी फ्रेंड्स, डिमांड किसी चीज वस्तु की या कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जिसे दिए गए पर्टिकुलर टाइम पर उसकी निर्धारित कीमत चुकाकर कोई व्यक्ति उसे खरीदने की चाह या डिज़ायर रखता हो। यहाँ एक बात खास नोट करने वाली है गाइस कि व्यक्ति की हर डिज़ायर उसकी डिमांड नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं और डिज़ायर किसी भी वस्तु की हो सकती है, बट एवरी डिज़ायर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, कल को मेरी खुद की ये डिज़ायर हो सकती है कि भारत के हर स्टेट के हर सिटी में मेरा 4 BHK बंगलो हो, BMW, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज़ जैसी 15-20 गाड़ियाँ हों, iPhone 11 Pro मेरा मोबाइल हो। तो ये सभी मेरी डिमांड्स नहीं हैं, ये सभी मेरी डिज़ायर्स हैं और डिज़ायर तो इससे भी बढ़कर हो सकती हैं। किसी कमोडिटी की डिज़ायर को डिमांड बनने के लिए उस कमोडिटी को हमारी खरीदने की चाह या इच्छा होनी चाहिए और उसे खरीदने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और अगर खरीदने की कैपेसिटी भी हो तो उसे खरीदने की हिम्मत या उसे खरीदने का जिगर होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, वो खरीदने को तो खरीद सकते हैं लेकिन वो उसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए नाम का पर्सन है, उसके पास उसकी टोटल सेविंग्स नियर अबाउट 1,10,000 है जो उसके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिटेड है। अब उसे अगर iPhone 11 Pro खरीदना हो तो फ्रेंड्स उसकी कीमत अबाउट 1 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो अगर वो चाहे तो वो iPhone 11 Pro को खरीद सकता है, लेकिन क्या वो इसे खरीदेगा? अगर वो iPhone 11 Pro को खरीदता है तो उसने अभी तक जितनी सेविंग्स की थी वो सारी सेविंग्स केवल एक फ़ोन के पीछे वो खर्च कर देगा। तो उसने जो फ्यूचर प्लानिंग्स किया होगा या उसकी कोई बाकी की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए उसने जो सेविंग की होगी वो तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे पास पैसा होता है, हमारी खरीदने की कैपेसिटी भी होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदने की हमारी हिम्मत नहीं होती। तो किसी भी डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए उस चीज़ वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, उसे खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसकी वैल्यू पे करने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। थस डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द 5 फैक्टर्स। फर्स्ट, डिज़ायर; सेकंड, विलिंगनेस टू बाय; थर्ड, एबिलिटी टू बाय; फोर्थ, अ पर्टिकुलर प्राइस; फिफ्थ, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी भी डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए ये 5 फैक्टर्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली है डिज़ायर, यानी आपको उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने की या उसे कंज्यूम करने की डिज़ायर अंदर से होनी चाहिए। सेकंड, विलिंगनेस टू बाय, आपकी उस वस्तु को खरीदने की विलिंगनेस, उसे चाहे आप हिम्मत कह लो चाहे आप इच्छा शक्ति कह लो, वो होनी चाहिए। थर्ड, एबिलिटी टू बाय, आपकी इच्छा भी है, आपकी हिम्मत भी हो रही है, लेकिन क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि आप उसे खरीद पाओ, उसे हम कहते हैं एबिलिटी टू बाय, यानी आप उसे खरीदने के काबिल हो या नहीं। अब पर्टिकुलर प्राइस, फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए।
सपोज आप किसी प्रोडक्ट को लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपको उसके प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ आपकी डिज़ायर भी है, आपकी विलिंगनेस भी है, आपकी एबिलिटी भी है, लेकिन उसका प्राइस ही आपको पता नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे खरीदेंगे। एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आप उस वस्तु को कब खरीदोगे उसका एक फिक्स टाइम पीरियड भी होना चाहिए। सो दीज 5 फैक्टर्स आर एसेंशियल टू डिफाइन डिमांड, यानी ये 5 फैक्टर मिलकर किसी भी डिज़ायर को डिमांड बनाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी बेसिकली देयर आर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एंड सेकंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि एक फैक्टर तो प्राइस है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस उसकी डिमांड के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है, और दूसरे और भी कई फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हैं। तो चलिए उन फैक्टर्स को भी देखते हैं। सो गाइस, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये 5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। सेकंड, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। थर्ड, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। एंड फिफ्थ, size and demographic profile of population. So let us study all these factors in detail. So the first main factor affecting demand is price of a commodity or service. Guys, price of a concerned good is the most important determinant of its demand. When price of a good falls, a rational consumer will buy more, and when the price increases, rational consumer buy less. Friends, किसी भी commodity या सर्विस की डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर वो प्राइस का होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस का प्राइस फॉल्स यानी कम हो जाता है तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को और ज़्यादा परचेस करना पसंद करेगा, और अगर किसी रीज़न से प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम उस कमोडिटी को कम यूज़ करेंगे या उसे कम खरीदेंगे। For example, nowadays the price of dry fruits like almonds, cashew nuts, etc. are about 800 to 1000 rupees per kg. So an ordinary middle class person doesn't buy it, or he buys in very less quantity. हम जानते हैं फ्रेंड्स कि काजू, बादाम, अखरोट इन सब का भाव लगभग 1000 रुपये के आसपास पर केजी है। तो एक जो सामान्य वर्ग का मिडिल क्लास पर्सन है वो इन्हें खरीदना अवॉइड करता है, या अगर किसी रीज़न से सपोज़ कोई फेस्टिवल है और अगर किसी स्वीट में उसे ये काजू बादाम वगैरह डालने हों तो वो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर इन्हें खरीदता है। किलो या 2 किलो लेने के बारे में तो वो सोचेगा भी नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इन ड्राई फ्रूट्स का प्राइस पर केजी 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के बीच अगर रहती है तो कोई भी इंसान इन्हें ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द अदर डिटर्मिनेंट्स इन विच द फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। सो फ्रेंड्स, डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. These are associated with his or her likes and dislikes. यानी डिमांड पर्टिकुलर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के टेस्ट्स और प्रेफरेंस के ऊपर निर्भर करती हैं, कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर निर्भर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्वीट खाना बहुत पसंद होता है तो किसी को स्वीट खाना ज़रा भी पसंद नहीं होता। कई लोग चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं, उनको दिन में आप चाहे जितनी चाय दे दो, 10 चाय 12 चाय, वो कभी मना नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के लाइक्स डिसलाइक्स पर और कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हर हिज प्रेफरेंस फॉर रीडिंग विल चेंज विथ एज। यानी अगर किसी पर्सन को रीडिंग का शौक़ है तो जैसे जैसे उसकी एज चेंज होगी
उसका रीडिंग मटेरियल भी चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइल्डहुड अ चाइल्ड प्रिफर्स टू रीड कॉमिक्स, at a young age he prefers to read story books, at adolescence may prefer to read novels, and in old age may prefer to read spiritual books। आप देखते होंगे फ्रेंड्स, आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कॉमिक्स बुक्स, चंपक, जंगल की कहानियाँ, इस टाइप की बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। फिर जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर आपको एडवेंचरस स्टोरीज़ को रीड करना ज़्यादा पसंद आता है। आप थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर आप नॉवेल्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब आप ओल्ड एजेड हो जाते हैं उस वक्त आप धार्मिक पुस्तकें, गीता, बाइबल, कुरान, जो जिसका रिलीजन हो उसके अकॉर्डिंग वो स्पिरिचुअल बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिस कंज्यूमर की या जिस कस्टमर की जैसी पसंद होगी उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग होगी। The second factor is income of a consumer. So guys, there is a direct relationship between income and demand. The demand for a commodity increases with increase in the income, and demand for a commodity falls when income of a consumer falls. दोस्तों, कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम का उसकी डिमांड के साथ सीधा संबंध होता है। अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी बढ़ने लगेंगी। जैसे मैंने अभी आपको ड्राई फ्रूट्स का एग्जांपल दिया था, वो मिडिल क्लास का पर्सन है इसीलिए उसे काजू बादाम महंगे लगते हैं, इसीलिए वो उन्हें कम खरीदता है। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, उसकी सैलरी पर मंथ 2 लाख रुपीज़ हो जाए तो फिर उसको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ऑर्डिनरी लगेंगे और वो इजीली उन्हें खरीद पाएगा और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स आपको एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसे याद रखना है। सेक्शन बी में 1 मार्क क्वेश्चन में ये आपको पूछी जा सकती है। यहाँ मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इसे आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। अगर इनकम इंक्रीज़ होती है उसके साथ में डिमांड इंक्रीज़ होती है, और अगर इनकम डिक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ में डिमांड भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ हमें इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। हाउएवर देयर आर सम गुड्स नोन एज इंफीरियर गुड्स इन इकोनॉमिक्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ गुड्स और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के बाद कम होती जाती है। ऐसे कमोडिटीज़ को हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। थस दीज गुड्स आर एक्सेप्शंस द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यानी जो ऐसे गुड्स हैं उन्हें डायरेक्ट रिलेशनशिप के एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में माना जाता है। इंफीरियर गुड्स के अंदर आप निचले स्तर की क्वालिटी की चीज़ों को ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्लम एरिया में रहने वाला एक गरीब पर्सन अगर अपने बच्चे को कोई चॉकलेट दिलाएगा तो वो 1 रुपये वाली या 2 रुपये वाली ऐसी सस्ती चॉकलेट्स दिलाएगा। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो अपने बच्चे को वो 1-2 रुपये वाली चॉकलेट्स नहीं दिलाएगा फ्रेंड्स। उसकी उन चॉकलेट्स की जो डिमांड है वो घट जाएगी और उसके सामने और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जो चॉकलेट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी इनकम बढ़ने से लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसी हर एक प्रोडक्ट जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचा दिखाती हो, ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ होने लगती है और ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और एक बात आपको और नोट करनी है फ्रेंड्स, देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अभी हमने जो फर्स्ट फैक्टर देखा था प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है, कम होती है, और अगर उसका प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट या इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है।
और अगर मैं डिमांड और प्राइस की बात करूं तो फिर से डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, यानी अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में किसी कमोडिटी की स्कैर्सिटी है, वो लिमिटेड स्टॉक में है और ख़रीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर या सेलर उसकी प्राइस बढ़ा देगा। तो डिमांड और प्राइस के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड घटती है तो स्टॉक को बेचने के लिए प्राइस कम करके उसे सेल कर दिया जाता है। यानी डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घटेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है। फ्रेंड्स, प्राइस को अफेक्ट करने वाले बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं उनका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।